educated in Pakistan. This is your mentor, Miss Nurul Huda. आप लोगों में से अभी काफ़ी स्टूडेंट ने रिसेंटली यूसैट का टेस्ट दिया होगा और कुछ स्टूडेंट्स अपकमिंग यूसैट टेस्ट देने जा रहे होंगे, लेकिन आप सब लोगों का यही क्वेश्चन होगा, व्हाट यू हैव टू डू आफ्टर यूसैट। यूसैट के बाद क्या किया जाए? ये सवाल सिर्फ आप लोगों का नहीं बल्कि हर स्टूडेंट का है, फिर चाहे स्टूडेंट यूसैट देने जा रहा हो या फिर एमडी-कैट, चाहे स्टूडेंट मैट्रिक क्लास का हो या फिर इंटरमीडिएट का या फिर बैचलर लेवल का। हर स्टूडेंट का यही क्वेश्चन होता है कि आखिर क्या किया जाए, हमें अपने लिए कौन सी फील्ड सेलेक्ट करनी चाहिए, कौन सी डायरेक्शन में हमें काम करना चाहिए। दिस वीडियो इज अ सिंगल सॉल्यूशन फॉर एवरी प्रॉब्लम। तो ये वीडियो उन तमाम स्टूडेंट के लिए एक सिंगल सॉल्यूशन होने जा रही है जो कि अपने बारे में कंफ्यूज हैं कि उन्हें कौन सी फील्ड सेलेक्ट करनी चाहिए। आप लोगों ने कभी सोचा है कि आप लोग एक अच्छे क्रिकेटर तो हैं, लेकिन आप शाहिद आफरीदी नहीं हैं? क्यों? आप लोग एक बहादुर स्टूडेंट तो हैं, लेकिन आप लोग मलाला यूसुफजई नहीं हैं? क्यों? आप लोग एक अच्छे टीचर तो हैं, लेकिन आप कासिम अली शाह नहीं हैं? क्यों? आप लोग हमेशा गरीबों की मदद तो करते हैं, लेकिन आप अब्दुल सत्तार ईदी नहीं हैं? क्यों? आप लोग एक अच्छे डॉक्टर तो हैं, लेकिन आप डॉक्टर अदीब रिजवी नहीं हैं? क्यों? तो ये वीडियो आप लोगों के इन तमाम सवालों का वाहिद जवाब है। आज मैं आप लोगों को एक ऐसी अमेजिंग ट्रिक सिखाने जा रही हूँ जो आप लोगों की लाइफ चेंज कर सकती है। ये ट्रिक मैंने अभी रिसेंटली सीखी है और खुद पर इम्प्लीमेंट की है, जिससे मैंने खुद में काफ़ी इम्प्रूवमेंट देखी है। मेरी लाइफ में जो लेजीनेस थी वो ख़त्म हो गई है। अब मैं ज़्यादा एक्टिव रहने लगी हूँ और मैं बहुत खुशी खुशी अपना काम करती हूँ और अपना काम करते हुए मैं कभी थकती नहीं हूँ। और अगर आप लोग भी इस ट्रिक को फॉलो कर लें तो आप लोग भी इन लोगों की तरह अजीम शख्सियत बन सकते हैं। इन तमाम मशहूर शख्सियात की कामयाबी का राज भी यही है जो मैं आज आप लोगों को सिखाने जा रही हूँ। डियर व्यूअर्स, यहाँ मैं आप लोगों को पहले एक एग्जाम्पल देती हूँ। हम लोगों में से शायद ही कोई होगा जो कि जापान की तरक्की से वाकिफ ना हो। हम सभी ये बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि जापान दुनिया का सबसे ज़्यादा तरक्की याफ्ता मुल्क है और जापानीज लोग दुनिया की सबसे ज़्यादा तरक्की याफ्ता कौम है। उसकी वजह क्या है? जापान का एक जजीरा है जिसका नाम है ओकिनावा। यहाँ के लोगों पर रिसर्च की गई कि ओकिनावा के जो लोग हैं उनकी एवरेज एज 100 साल होती है, जबकि हमारे यहाँ पाकिस्तान, इंडिया या दूसरी कंट्रीज़ में देखा जाए तो लोगों की एवरेज एज वो 50 to 70 ईयर्स होती है। लेकिन ओकिनावा के जो लोग हैं उनकी एवरेज एज 100 साल होती है। ओकिनावा के लोग अपनी लाइफ के एंड पॉइंट तक फंक्शनल रहते हैं, कभी थकते नहीं हैं। ओकिनावा के लोग हमेशा खुशहाल रहते हैं, परेशान नहीं रहते, वो खुशी खुशी अपने काम पर जाते हैं। इवन अगर 70 से 80 साल के बुजुर्ग को भी आप देखेंगे ओकिनावा में तो वो भी खुशी खुशी अपने काम पर जाएगा। और ओकिनावा के लोग मरते दम तक रिटायर नहीं होते। तो उसकी वजह क्या है? जब इस चीज़ पर रिसर्च की गई तो उन लोगों को पता चला कि ओकिनावा के लोग एक स्पेसिफिक टेक्निक यूज़ करते हैं जिसकी वजह से वो हमेशा एक्टिव रहते हैं, हमेशा खुश रहते हैं और उनकी एज भी इतनी ज़्यादा होती है। तो वो टेक्निक कौन सी है, आइए देखते हैं। डियर स्टूडेंट, वो टेक्निक है इकिगाई। ठीक, इस टेक्निक पर फिर पूरी किताब लिख दी गई अब जिसका नाम है इकिगाई। असल में इकिगाई है क्या? इकिगाई एक जापानीज टेक्निक है, ठीक, जिसमें इक्की का मतलब होता है लाइफ और गाय का मतलब होता है पर्पस। तो हमारे पास जो इकिगाई है इसका मतलब है पर्पस ऑफ लाइफ, यानी जिंदगी का मकसद। तो आइए मैं आप लोगों को ये टेक्निक सिखाती हूँ कि बेसिकली ये टेक्निक है क्या और इस टेक्निक को कैसे फॉलो किया जाए। यहाँ पर डियर स्टूडेंट्स, मैं आप सब लोगों को सिर्फ यही कहूँगी कि आप लोग अभी अपने पास एक पेपर और पेन रख लें और इस टेक्निक को साथ साथ फॉलो करते जाएं। ठीक, तो हमारे पास जो इकिगाई ये टेक्निक है इसमें सिर्फ 4 मेन सवालों के जवाब आपने देने होते हैं। आई होप कि आप लोगों ने अभी अपने पास पेन और पेपर रख लिया होगा। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है, जो पहली चीज़ है वो है व्हाट यू लव। आपको पसंद क्या है? अब यहाँ आपने जो पेज रखा है उस पर उन तमाम कामों की लिस्ट बना लें जो करना आपको अच्छा लगता है। लाइक आपको पढ़ाना अच्छा लगता है, आपको क्रिकेट खेलना अच्छा लगता है, आपको कुकिंग करना अच्छा लगता है, आपको मेडिटेशन करना अच्छा लगता है। जितने भी काम आपको अच्छे लगते हैं आप उन तमाम कामों की लिस्ट बना लें। ठीक, ये सोचे बगैर कि उस काम का कोई स्कोप है या नहीं है, उस काम की कोई डिमांड है या नहीं है, उन सारे कामों की लिस्ट बना लें। अब उन सारे कामों की लिस्ट बनाने के बाद आप लोगों को जो सेकंड काम करना है वो है व्हाट यू आर गुड एट। आप इनमें से कौन से कामों में अच्छे हैं? अब आपने कामों की जो लिस्ट बनाई है
उसमें से आप 4-5 ऐसे काम पेज की बैक साइड पर लिख दें जिनमें आप अच्छे हैं। यानी अगर आपको पेंटिंग पसंद है तो क्या आप अच्छी पेंटिंग कर लेते हैं, आप अच्छा पढ़ा लेते हैं, तो इनमें से वो काम जिनमें आप अच्छे हैं, आप उन तमाम कामों को पेज की बैक साइड पर लिख दें। अब देखें, वो काम जो आपको करना पसंद भी है और जिन कामों में आप अच्छे भी हैं, वो आपका पैशन है। ठीक, यहाँ 2 सवालों के जवाब हो गए, मतलब आपका आधा काम हो गया। ठीक, अब जो थर्ड क्वेश्चन है वो है व्हाट यू कैन बी पेड फॉर। आपको किस काम के लिए पैसे दिए जाएंगे। अब वो काम जो आपने सिलेक्ट करके निकाले हैं, जिन कामों में आप अच्छे हैं, अब आप देखें आपको इनमें से कौन से कामों के लिए पैसे दिए जा सकते हैं। लेट्स सपोज आपको पढ़ने और पढ़ाने का शौक है, तो ऑब्वियसली आपको किसी स्कूल्स में, कॉलेजेस में एज अ टीचर हायर किया जा सकता है और वहाँ पर आपको पढ़ाने के पैसे दिए जाएंगे। ठीक, अगर आप अच्छी कुकिंग करते हैं तो आपको किसी अच्छे रेस्टोरेंट में शेफ के तौर पर हायर किया जा सकता है और आपको अच्छी सैलरी दी जा सकती है। ठीक, तो इस तरह से जिन कामों में आप अच्छे हैं, वहाँ से सिर्फ उन कामों को सिलेक्ट करके निकालें जिन कामों के लिए आपको पैसे दिए जाएंगे। ठीक, अब वो जो काम आपने तीसरी बार लिखे हैं, जिन कामों के लिए आपको पैसे भी दिए जाएंगे, वो आपका क्या है, प्रोफेशन। ठीक, अब हमारे पास बचता है सिर्फ लास्ट क्वेश्चन। ठीक, अब जो लास्ट लिस्ट आप लोगों ने बनाई हुई है, यानी जो काम करना आपको पसंद भी है, जिन कामों में आप अच्छे भी हैं और जिनके लिए आपको पैसे भी दिए जाएंगे, अब आपने उन कामों में से देखना है व्हाट द वर्ल्ड नीड्स। उन कामों में से दुनिया को किस चीज़ की ज़रूरत है। लेट्स सपोज अगर आपको टीचिंग पसंद है, ठीक, तो जाहिर सी बात है दुनिया को तो टीचर्स की ज़रूरत है। फिर चाहे आप किसी भी क्लास को पढ़ाएं, एफएससी को कॉलेज लेवल पर पढ़ाएं, यूनिवर्सिटी लेवल पर पढ़ाएं, किसी स्पेसिफिक सब्जेक्ट को पढ़ाएं, मल्टीपल सब्जेक्ट्स को पढ़ाएं, दुनिया को तो टीचर्स की नीड है। ठीक, और अगर आप एक अच्छे शेफ हैं, आपकी कुकिंग अच्छी है, तो दुनिया को शेफ की भी ज़रूरत है। लेट्स सपोज आपको यूनिफॉर्म पहनना, लोगों को तहफ़्फ़ुज़ देना काफ़ी पसंद है, तो दुनिया को मुहफ़्फ़िज़ों की ज़रूरत भी है। तो अब आपने लास्ट में सिर्फ वो काम निकालने हैं जो काम करना आपको पसंद है, जिनमें आप अच्छे भी हैं, जिनके लिए आपको कीमत भी दी जा सकती है और जिसकी दुनिया को ज़रूरत भी है। तो वो काम आपके क्या हो जाएंगे, वोकेशन। ठीक, अब जैसे यहाँ पर मैं आप लोगों को अपनी एग्जांपल देती हूँ कि मुझे पढ़ना और पढ़ाना पसंद है, ठीक, और मैं पढ़ाने में अच्छी भी हूँ। ठीक, तो ये मेरा क्या हो गया, पैशन। तो जाहिर सी बात है मुझे पढ़ाने के पैसे दिए जाएंगे। ठीक, और लास्ट है व्हाट द वर्ल्ड नीड्स, और दुनिया को टीचर्स की भी ज़रूरत है। तो टीचिंग जो है बेसिकली वो आपका क्या बन जाएगा, मिशन। ठीक, तो मेरा मिशन क्या बन गया, टीचिंग। अब बेसिकली जो टीचिंग है वो मेरी इकिगाई है। ठीक, अब आपने इन चारों सवालों के जवाब देते हुए लास्ट में जो 1 या 2 काम निकाले हैं, वही आपकी इकिगाई हैं, आपकी डायरेक्शन है, आपकी फील्ड है जिसमें आप काम करके कभी नहीं थकेंगे। लेट्स सपोज आपको प्रोग्रामिंग करना पसंद है, आप प्रोग्रामिंग में अच्छे भी हैं। ठीक, तो जाहिर सी बात है इस दुनिया को डेवलपर्स की ज़रूरत है, आपको डेवलपर के तौर पर हायर किया जा सकता है क्योंकि दुनिया को वेबसाइट डेवलपर्स की ज़रूरत है और आपको इस काम के पैसे भी दिए जा सकते हैं। तो कोडिंग प्लस डेवलपमेंट आपकी इकिगाई होगी। ठीक, तो मैं आप लोगों को ये सजेस्ट करूंगी कि आप लोगों ने इस तरह से अपनी फील्ड सेलेक्ट करनी है कि आपकी एक्चुअल फील्ड क्या है, क्योंकि हम लोगों में से काफ़ी स्टूडेंट्स को नहीं पता होता हमारी फील्ड क्या है। हम देख रहे होते हैं किसी और को कामयाब होता हुआ, अच्छा ठीक है ये असिस्टेंट कमिश्नर बन गया, मैं भी सीएसएस कर सकता हूँ, तो हम सीएसएस की तरफ भाग पड़ते हैं। हमारी फैमिली, हमारी सोसाइटी, हमारी कम्युनिटी हमें ये कहती है कि हमारे माशरे में डॉक्टर की बड़ी इज्जत है, डॉक्टर अच्छा खासा पैसा कमाते हैं, तो हम कहते हैं कोई बात नहीं, मैं भी डॉक्टर बन जाऊंगा, मैं भी अच्छा कमाऊंगा। तो ये हमारी सोच है, यानी हम लोगों की बातें सुन के, अपनी फैमिली और टीचर्स वगैरह की बातें सुनकर हम सब एमबीबीएस की तरफ भाग पड़ते हैं, ये सोचे बगैर कि एमबीबीएस हमारी फील्ड है या नहीं, हमें डॉक्टर बनकर लोगों को सर्व करने में इंटरेस्ट है या नहीं है, ये सोचे बगैर। और फिर हम एक मामूली से डॉक्टर या एक मामूली से टीचर या फिर एक मामूली से क्लर्क वगैरह बनकर रह जाते हैं। हम कभी भी अपनी फील्ड में आला मयार की कामयाबी हासिल नहीं कर सकते। हम टीचर बन जाते हैं, फिर सारी ज़िंदगी मामूली से टीचर बनकर ही रह जाते हैं। क्यों? क्योंकि हमारी फैमिली ने कहा था कि अच्छा प्रोफेशन है, ठीक है, हमें पैसा कमाना है, और हमारा पर्पस सिर्फ पैसा कमाना बन जाता है, जो कि हमारी इकिगाई नहीं है, हमारी सही फील्ड, सही डायरेक्शन नहीं है। और अगर हम सही डायरेक्शन में काम नहीं करेंगे तो हम कभी भी कामयाबी की बुलंदियों पर नहीं पहुंच सकते। तो मैं आप लोगों को ये सजेस्ट करूंगी कि आप सब लोग अपनी इकिगाई फाइंड करें कि आप लोगों की फील्ड कौन सी है, आप लोगों की डायरेक्शन कौन सी है। आप लोग फिर
उसी फील्ड में काम करें, उसी डायरेक्शन में काम करें, ये सोचे बगैर कि इस चीज़ का स्कोप है या नहीं है। स्कोप फील्ड में नहीं होता, स्कोप बंदे में होता है। यहाँ पर मैं आप लोगों को एक एग्जांपल देने जा रही हूँ, शायद आप लोगों ने सुनी भी हो। फिजिक्स वाला यूट्यूब चैनल सर अलक पांडे, जो कि इंडिया के इस वक्त बेहतरीन टीचर हैं और उसकी एकेडमी इंडिया की तीसरे नंबर पर बड़ी एकेडमी है, जिसकी मंथली इनकम पाकिस्तानी 8 से 40 करोड़ रुपए है। और वो सिर्फ एक टीचर है, उनका पैशन था टीचिंग। उन्होंने यूट्यूब से टीचिंग शुरू की और इस वक्त वो बहुत बड़ी एकेडमीज के मालिक हैं, अच्छा खासा कमा लेते हैं। क्या था कि उनके पास उनकी स्पेसिफिक डायरेक्शन थी। तो अगर आप लोग भी अपनी इक्किगाई, अपनी फील्ड और अपनी डायरेक्शन को फाइंड आउट कर लेते हैं और उस पर काम करते हैं तो इंशाल्लाह आप भी बहुत जल्द कामयाब हो जाएंगे। बस बशर्त ये कि आपने अपनी फील्ड तलाश करनी है, लोगों के पीछे नहीं भागना। तो ये थी हमारी आज की वीडियो कि आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और इस वीडियो को अपने उन तमाम दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा जो कि क्लास 8 से लेकर किसी भी क्लास के स्टूडेंट हैं। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।